अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? करम अल्लाह का। क्या नाम है आपका? अजीम। सर लॉन्ग मार्च के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लॉन्ग मार्च तो मेरे हिसाब से नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो पहले सिस्टम चल रहा था तो अब देख लें, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सड़कों पे तो जायज़ नहीं है काम ये। अगर साइड पे करें बिज़नेस, वैसे भी अगर लॉन्ग मार्च करेंगे तब भी ख़राब होते हैं, वो रास्ते बंद हो जाते हैं, बड़ी ट्रैफिक होती है, बड़े मसले मसाइल होते हैं जो। तो अभी भी वैसे वो सारा एरिया सील किया हुआ है। अब हुकूमत है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, सारे कारोबार वैसे पहले इतनी महंगाई है, तबाह पड़े हैं, तो समझ से बाहर है। कैसे नॉर्मल बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, टैक्सेस इतने हैं, और उसके अलावा समझ से बाहर है कि इतनी महंगाई हो गई है। तो अगर लॉन्ग मार्च पे देखें, अब जो ज़्यादातर जो लोग जा रहे हैं वो आम तबके के ही होते हैं, तो इसीलिए उस पर थोड़ा सोचना चाहिए, कोई और तरीक़ाकार हो। अगर ऐसे वोटिंग करवा लेंगे तो बेहतर रहेगा, कि जब जो भी डिसाइड हो जाए बेहतर है। तो ऐसे मार्चेस वगैरह करके लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाता है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। सर वोटिंग तो ऑलरेडी उन्होंने कह दिया कि वोटिंग यानी कि हुकूमत नहीं चाह रही है, तो फिर किस तरह होगा? नहीं चाह रही तो वेट करना चाहिए। पहले भी तो जब हुकूमत गिराई गई थी तो ऐसे वोटिंग के लिए जो अप्रोच किया गया, पर नहीं हुई थी तब भी। तो अभी भी मेरे ख्याल से कि जब टाइम आएगा तो इंतज़ार कर लेना चाहिए। अगर किसी को अपने आप पर इतना है, कॉन्फिडेंस है कि वो जो अपना वेट कर लें, चले, जब फाइनल आएगा तो अवाम उनके साथ है। अगर खान साहब के साथ है तो उनको वोट देंगे, वो जीतेंगे ज़रूर। पर अभी तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ट्रैफिक, रास्ते ब्लॉक, ये चीज़ गलत है। क्योंकि पहले भी वो जब हुआ था काफ़ी लंबा प्रोसीजर रहा, 15-20 दिन उधर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। सर कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? शहजाद शेख। यहाँ पे आपकी अपनी मार्केट है, अपनी शॉप है? नहीं, मैं मुलाजमत करता हूँ। अच्छा सर, हुकूमत ने तो तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं इस्लामाबाद जाने के, तो अब क्या लॉन्ग मार्च हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं होनी चाहिए, कारोबार आगे नहीं है, सारे भुखे बैठे हैं इधर, और क्या होना चाहिए इधर? कारोबार बिल्कुल नहीं है, ये लॉन्ग मार्च तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों के हालात देखें आप, और लॉन्ग मार्च की तरफ चले गए हैं। क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही हालात ख़राब हैं। सर फिर कोई और रास्ता है? आप क्या समझते हैं कि कोई और रास्ता है इसके अलावा, लॉन्ग मार्च के अलावा? यही है कि इसको आराम से घर बैठना चाहिए, इसको क्या ज़रूरत है ये काम शाम करने की? इतने लोगों को परेशान किया हुआ, सबको कह रहा है औरतों को इकट्ठा करें, को बंदों को इकट्ठा करें, जो भाई हैं भाई काम करें ना। औरतों को क्या मकसद है उधर जाके इस्लामाबाद हल्ला गुल्ला करें? कोई तमाशा बनाया हुआ इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है आपका? अली हसन। सर लॉन्ग मार्च के हवाले से आपकी क्या राय है कि लॉन्ग मार्च होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखें, लॉन्ग मार्च अगर तो पुरअमन हो, आवाम का नुकसान ना हो, आने जाने में जो रास्ते बंद होते हैं वो ना हो, तो फिर तो होनी चाहिए। पर इसमें आवाम का नुकसान होता है जब भी लॉन्ग मार्च होती है या कोई भी जलसा होता। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि हम पुरअमन तरीके से करेंगे। नहीं, कहने की तो कोई भी बात नहीं है, सब ऐसे कहते हैं, पर पुरअमन होती नहीं है। हर दफ़ा पुलिस का या आवाम का नुकसान होता है, बीच में जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। सर ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि रास्ते ब्लॉकेज हो रहे हैं, तो इसके बारे में आवाम को, इसलिए ज़ाहिर है उसने घर भी जाना है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ज़ाहिर है, देखें ना, जो आउट ऑफ सिटी गए होते हैं या जो घूमने फिरने दोस्तों के साथ गए होते हैं, उनके लिए तो काफ़ी मसला बन जाता है, रिहाइश का मसला बन जाता है। आने जाने में कुछ एमरजेंसीज होती हैं, किसी को एमरजेंसी आना जाना पड़ता है, पर वो नहीं आ सकते सिर्फ रास्ते बंद होने की वजह से। तो इससे ज़ाहिर है आवाम का नुकसान हो रहा है, आवाम का फ़ायदा तो इसमें कोई भी नहीं हो रहा। और पुरअमन ये कहाँ से आपको लगती है? कहीं से भी नहीं। जब भी एहतजाज होता है या कोई भी जलसा होता है, जैसे अब ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो कुछ भी इसमें होगा, इसमें नुकसान सिर्फ दो बंदों का होगा, दो पार्टीज़ का, एक पुलिस का होगा, दूसरा आवाम का होगा। अब जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो ज़ाहिर है इन हालात जो हैं बिगड़ेंगे वो। और इन वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। सर लॉन्ग मार्च के वजह से आप क्या कहना चाहिए कि लॉन्ग मार्च होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी, लॉन्ग मार्च होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि गरीब तबका जितना है ना, आज तक किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया किसी ने भी आज तक। आपको भी शायद अंदाज़ा हो कि आज से साल 2 साल पहले जब कोरोना की वबा फैली है पूरे वर्ल्ड में,
ये कि पाकिस्तान में नहीं, दूसरे ममालिक में भी जब चली है तो दुनिया का निज़ाम रुक गया था। हर बंदे को ऐसे लगता था जैसे क़यामत सुगरा आ गई हुई है, कि लोगों का मरना, हर दूसरे चौथे महल्ले में फौतगी होना, कोरोना से होना, बच्चे बूढ़े सब में परेशानी लहर दौड़ गई थी। उस वक्त जिस बंदे ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, अल्लाह उसका भला करे, उस वक्त जब लोगों के घर में राशन नहीं था खाने के लिए, जब कारोबार हर चीज़ बंद थी, हमारी पाक फ़ौज भी मैदान में आगे भी थी लोगों को बचाने के लिए, अपनी आवाम को बचाने के लिए। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी पाक फ़ौज को सबसे पहले, उसके बाद उन लोगों को, उन हुक्मरानों को जिन्होंने उनको ऑर्डर किए, जिन्होंने लोगों के लिए पैसे मुख्तसस किए, उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए जिन्होंने हमारे मुल्क में इमदाद भेजी, हम लोगों के घर के चूल्हे जलाए, उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ मैं। ये लॉन्ग मार्च होना चाहिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है ना, आज तक मैं यही समझता हूँ कि हम ग़ुलामी में ही हैं। हमारे मुल्क के जो फ़ैसले हैं वो बाहर की कौमें, बाहर की क़ुव्वतें करती हैं जो हमसे ताकतवर हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको भेड़ बकरी नहीं है, अवाम है, आज़ादी ली हुई है। हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने टैंकों के नीचे लेट के बमों से उड़ाया हुआ है। 1965 की जंग, उन शहीदों के नाम खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना एक एक कतरा बहा दिया। उस मुल्क को अब कैसे कैसे नोचने वाले लोग आगे में हैं, लोगों को, गरीबों को लॉलीपॉप देते हैं रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पे, और उनसे वोट लेते हैं, मैंडेट लेते हैं। जब वो बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं करते। मुझे आज तक वो सभी बड़े बच्चे बूढ़े लोग बता दें जिनकी उम्र 70-80 भी होगी भी है, या इससे ज़्यादा भी है, इससे कम भी है, उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक किसी भी हुकूमत की जो हुकूमत देखी हुई है, क्या उन्होंने देखा, क्या चेंजिंग देखी उसमें? मुझे ये बता दें कि डॉलर हमेशा ऊपर ही जाता रहा है। जब से पाकिस्तान बने ना, $1 1 रुपये के बराबर था। उस तारीख को ले लें और आज की तारीख को ले लें कि डॉलर किस बुलंदी पे चला गया हुआ है। फ़ायदा किसको हो रहा है? यहूद व नसारा का हो रहा है, जिसको हम अपना दोस्त समझते हैं। वो हमारे दोस्त नहीं हैं। वन मैन शो होना चाहिए, जैसा तुर्की में है रजब तैयब उर्दवान, एक सदर, सदारती निज़ाम आना चाहिए। उसी में सबकी भलाई है, उसी में सबकी बका है, उसी में पाकिस्तान की बका है। हमारा मुल्क फिर आज़ादी से आगे नशोनुमा पा सकता है, हम तरक्की कर सकते हैं अगर सदारती निज़ाम लाएंगे तो। मैं तो ये कहता हूँ हर बच्चा बूढ़ा जो भी इस वक्त फालतू है, जो भी इस वक्त फारिग है, वो लॉन्ग मार्च में चला जाए बजाते खुद मेरे। हुकूमत ये जो नहीं आई है, 1 माह हो गया, इन्होंने हमारे नाक में दम किया हुआ है। जितने भी ये रेडी वाले थे, ठेले वाले थे, गरीब तबका जितना था, जिसने रोज़ पैसे कमाने हैं और घर का किचन चलाना है, इन्होंने आते ही उन सब का ठेला उठवा दिया हुआ है। से लेके अब तक किसी का ठेला नहीं लगा पूरे रोड पे, पूरे पंजाब में। यहाँ पे पूरे पंजाब में ये आलम हो गया कि बेरोज़गार कर दिया गया है जितने भी गरीब लोग थे। क्या अदालतें सो गई हैं? क्या हमारे जज साहब सो गए हैं? ह्यूमन राइट्स वाले सो गए हैं? इस निज़ाम को कैसे बदला जाए मुझे बता दें। अगर लॉन्ग मार्च नहीं होगा, अगर उसको कामयाब नहीं करेंगे, तो यही वही चेहरे हैं हमारे पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे जिन्होंने अमेरिका की माननी है, यहूद व नसारा की माननी है, और हमें IMF ने हमारे बच्चे पैदा होने वाले को भी ना अपना कर्जाई बनाना है, और हमने गुलामी की चक्की में पिसते रहना है। हमें ये निज़ाम बदलना होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इजाद है। सर लॉन्ग मार्च के हवाले से आप क्या कहते हैं कि लॉन्ग मार्च होनी चाहिए या नहीं होनी? बिल्कुल होना चाहिए, इन चोरों के ख़िलाफ़ बिल्कुल होना चाहिए। लॉन्ग मार्च नहीं, ये महाज है, ये जहाद है, इसके ऊपर निकलना चाहिए। हर इंसान को निकलना चाहिए, मुल्क के लिए निकलना चाहिए, इमरान खान के लिए नहीं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना चाहिए। सर ये लॉन्ग मार्च किस तरह मुमकिन होगी? कि जाहिर है जब हुकूमत ने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए इस्लामाबाद जाने के, तो मुमकिन ही नहीं है, तो फिर किस तरह होगी? वो चाहे जो मर्ज़ी कर लें, जिन्होंने पहुँचना है उन्होंने पहुँचना है। इस मुल्क के लिए जिस इंसान ने वहाँ पे पहुँचना उसने पहुँचना है इंशाल्लाह, और पहुँचेंगे, सब लोग पहुँचेंगे।